तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 आप लोगों के लिए काफी बड़ा अपडेट आ चुका है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। इसी से आपका रिजल्ट बनेगा, समझ रहे हो, इसलिए इसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहूंगा कि कल जो हम वीडियो बनाए थे कि जैक का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी कॉमेंट कर रहे हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को करना क्या है कि सभी विद्यार्थियों को जिसको जिसको समझ में नहीं आया, आप सभी कमेंट कर देना। यदि 1 के कमेंट हो जाता है इस पर, तो मैं अभी तुरंत इस वीडियो को बनाने के बाद व्हाइट बोर्ड पर क्या कहते हैं लाइट जला करके वीडियो बनाऊंगा। लाइट तो है नहीं, फिर भी कहीं से उपाय करूंगा और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक कमेंट इस वीडियो के नीचे कर देना होगा, समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। शाम के लगभग 5-6 बजे तक वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए नया अपडेट निकल के आ चुका है। ध्यान देना, देखो मेरे पीछे ध्यान से देखो, लिखा है कि जैक मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल आंतरिक मूल्यांकन 30 जून तक किया जाएगा। यानी 30 जून तक जो है इंटरनल असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। हम बताए थे कल आप लोगों को कि 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट मिलेगा, 10 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में, और बाकी सब्जेक्ट्स में 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट और 80 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। यहां तक क्लियर है। देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, रिजल्ट तैयार करने के लिए, ठीक है। आगे ध्यान देना, लिखा है कि तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। यानी नेक्स्ट वीक मतलब क्या, कल से, आज संडे है, अगला सप्ताह कल से शुरू होगा, तो कल से जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा हम बताते हैं, ध्यान देना। तो इस पे आगे बताया गया है कि 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 30 जून तक सभी स्कूल को ऑर्डर दिया गया है कि आप 30 जून तक पूरा कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द रिजल्ट निकालना है। क्योंकि कॉपी चेकिंग तो करना है नहीं, इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, ताकि विद्यार्थी आगे सोचेगा अपना कि आगे क्या लेगा नहीं लेगा, आर्ट साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा। हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो, बनाऊंगा मैं वीडियो, आप लोग घबराना मत कि सर कुछ नहीं बता रहे, जरूर बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके, ठीक है। क्योंकि सभी तरह के विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, किसी के सिचुएशन खराब होती है, वो मजबूरी में आर्ट्स ले लेता है, कोई मजबूरी में साइंस ले लेता है, तो कई तरह की दिक्कतें हो जाती है। तो कुछ सोच समझ करके एनालिसिस करके समझना पड़ेगा मुझे खुद, तब मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा, ठीक है। ध्यान देना, क्या बताया गया यहां पर, देखो कि जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है। इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स भरने के लिए जैक जो है एक वेबसाइट बना रहा है, पोर्टल बना रहा है। वेबसाइट तो है ही, उसी में डालेगा, मतलब स्कूलों को देगा कि आप डाल सकते हो, उस पर विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सीबीएसई किया है, सेम कर रहा है यही। हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि जो जो कर रहा था सीबीएसई, सेम टू सेम हमारा जैक बोर्ड भी करेगा और अन्य बोर्ड भी कर रहा है। देखो लिखा है कि जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीक जो है जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर देगा रिटन फॉर्मेट में, ठीक है। लिखित नोटिफिकेशन जो है विथ साइन ऑफ जैक चेयरमैन, ठीक है, उनका साइन रहेगा, जैक के सचिव का, चेयरमैन का, जो भी होते हैं तो उनका साइन होगा और वो अपलोड होगा, ठीक है। ध्यान देना, नोटिफिकेशन आएगा जैक की तरफ से। आगे बताया गया है कि शनिवार को सभी क्षेत्र शिक्षा उप निदेशक, ठीक है, और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिए हैं। सभी डीओज के साथ इसका बैठक हुआ, इसके बाद यह निर्णय निकल के आया है कि 30 जून तक का डेट रखा गया है इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के लिए। इज दैट क्लियर? तो आगे ध्यान देना, आगे बताया गया है कि आरडीडीई और डीओ की वर्चुअल बैठक में निर्देश, आरडीडीई मतलब वही क्षेत्रीय उप निदेशक, ठीक है ना, और डीओ मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी। देखो लिखा है कि बैठक में निर्देश दिया गया है कि सभी हाई और +2 स्कूलों में शिक्षकों का पैनल तैयार करवा लें। सभी जो जितने भी हाई स्कूल है मतलब 10th तक, ठीक है, 9th 10th जहां होता है उसको हाई स्कूल कहते हैं, और +2 मतलब 11th 12th, उनमें टीचर्स का एक पैनल बनेगा। और वही पैनल जो है क्या बताया गया है कि इस पैनल में संबंधित स्कूल के 2 और बाहर इसके स्कूल के 1 शिक्षक शामिल होंगे। ये बात हम आप लोगों को कल भी बता चुके हैं कि रिजल्ट बनाने का जैसे सीबीएसई ने कमेटी गठित किया था, उसी तरह से जैक जो है प्रत्येक स्कूल में 2-2 टीचर का एक
पैनल बनाएगा और उस 2 टीचर में एक टीचर बाहर का आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 2 टीचर आपके स्कूल का रहेगा और एक टीचर बाहरी स्कूल का आएगा, तो टोटल कितना टीचर हो गया, 3 टीचर मिलकर के रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आगे बताया गया है कि देखो कि जैक की ओर से इंटरनल असेसमेंट का मापदंड भेजे जाने के बाद उस आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बताया गया कि इंटरनल असेसमेंट में 9वीं 10वीं 11वीं व 12वीं क्लास में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार से लेकर ऑनलाइन हुए क्विज व अन्य प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता को देखा जाएगा। बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, आप बताइए। तो चलो हम बता देते हैं। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है स्कूल कैंपस के अंदर आपका व्यवहार। ठीक है, आप स्कूल कितना गए, कितना उपस्थित रहे, स्कूल को वैल्यू दिए कि नहीं दिए, स्कूल के शिक्षकों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, उनके साथ लगाव कैसा रहा, स्कूल में जितने भी सारे क्विज होते थे आप उनमें पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं करते थे, मतलब पूरा मिला जुला, स्कूल को कहीं आप गंदा तो नहीं रखते थे। तो कई तरह की चीजें होती है, मतलब स्कूल कैंपस के अंदर एक स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए शिक्षक के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति और खुद अपने स्कूल के प्रति, इन सब चीजों को इंटरनल असेसमेंट में रखा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? तो इंटरनल असेसमेंट पूरे स्कूल पर डिपेंड है कि आपको कितना देगा। समझ में आ रहा है? आगे ध्यान देना। आगे बताया गया है कि देखो आगे क्या लिखा है दोस्तों, इसके लिए कुल 20 अंकों में अलग अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे। 20 अंक फाइनल है, 20 में हो सकता है आपको 18 मिल जाए, 19 मिल जाए, 15 मिल जाए, 16 मिल जाए या पूरा का पूरा 20 भी मिल सकता है, लेकिन फुल मार्क्स कितना होगा, 20 होगा। आगे ध्यान देना कि इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हैं उनके लिए इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। 90% का प्रैक्टिकल हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उनका प्रैक्टिकल जो है होगा। प्रैक्टिकल का शेड्यूल किया जाएगा। बहुत कम स्टूडेंट बचा होगा जिसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है ना। आगे ध्यान देना, लिखा है कि कोविड मानकों का पालन करते हुए प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, यानी कोविड-19 से बचने के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइन है, आपदा प्रबंधन विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया है कोविड-19 वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, उस प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा और आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे इस पे लिखा है कि असेसमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर जैक की ओर से जारी होने वाले पोर्टल में दिए जाएंगे। हम पहले बता दिए। आगे बताया गया कि सभी आरडी और डीओ को अलग अलग एक दिनों में शिक्षकों के साथ इन मामलों पर बातचीत करने व उनकी राय जैक को उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी डीओज को आदेश दिया गया है कि एक दिन में आप टीचर से बात कीजिए, स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और जो भी वहां की राय है आप जैक को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, मतलब पूरी तरह से ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एकदम तेजी से आप लोगों का रिजल्ट बनाने का काम जो है चल रहा है। आगे ध्यान देना, आगे बताया गया है कि देखो लिखा है कि छात्र छात्राओं को बिना बुलाए इंटरनल असेसमेंट कैसे किया जा सकता है। ये भी तो बात है कि जाएंगे नहीं तो इंटरनल असेसमेंट होगा कैसे। लिखा है कि जो छात्र छात्राएं प्रैक्टिकल नहीं दे सके थे उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे ली जा सकती है, इस पर राय देनी है। राय देनी है, टीचर्स अपना राय देंगे कि हाँ स्टूडेंट तो आया ही नहीं था तो हम उसका इंटरनल असेसमेंट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल तो दिया ही नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल कैसे लेंगे। तो ये सब सजेशन मांग रहा है। टीचर सजेस्ट करेंगे डीओ को और डीओ फॉरवर्ड कर देगा जैक को और फाइनल पता चलेगा हम लोग को कि जैक ने ये डिसीजन लिया है। जैक अपने से कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो नीचे से ही डिसीजन को उठाता है टीचर्स के द्वारा, टीचर्स पहुंचा देते हैं डीओ को और डीओ पहुंचा देता है जैक को और जैक फिर सूचना जारी कर देता है, पेपर में आ जाता है और फिर हम लोगों को पता चल जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है ना। तो इस पे इतना बताया गया। आगे ध्यान देना कि थ्योरी का अंक निर्धारित करेगी जैक की टीम। ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि थ्योरी का अंक कैसे मिलेगा, फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ है और आप लोगों को अगला वीडियो बना के देंगे। फॉर्मूला तय हो चुका है लेकिन बहुत से विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि सर कैसे होगा नहीं होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट करना। इस पे इतना है, 30 जून तक होगा। स्कूल से जब भी आप लोगों को बुलाया जाए, जब भी कांटेक्ट किया जाए, आप जाइए। यदि कुछ नहीं समझ में आ रही है तो अपने स्कूल के सर को कांटेक्ट कीजिए, फोन पर बात कीजिए। जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ना बुलाया जाए आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, और यदि बुलाया जाएगा तो जरूर जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।